Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। बजट सेशन के बाद राहुल गांधी का भाषण लोकसभा में होना था, लेकिन हो नहीं सका। और इस दौरान राहुल गांधी जब पहली बार भाषण देने के लिए बजट सेशन के बाद लोकसभा में उठे तो उन्होंने नरबने की किताब का जिक्र कर दिया, जिसके बाद विवाद हुआ, हंगामे भी हुए और लोकसभा परिसर के बाहर विपक्ष ने एक ऐसा माहौल बनाया जिससे ऐसा लगा कि सरकार सच में बोलने नहीं देना चाहती। मंथन था और लोकसभा स्पीकर को लेकर इस बीच में जो महाभियोग है, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया गया, लाने की बात हुई और इस पे सांसदों ने साइन भी किया। लेकिन हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि जब राहुल गांधी ने भाषण दिया तो फिर राहुल गांधी के भाषण में ऐसे कौन कौन चीजों का जिक्र हुआ जिसको लेकर लोकसभा में हंगामा हो गया। उसमें सबसे पहले नंबर पर है एप्स्टेन फाइल। तो सवाल मन में आपके ये उठ रहे होंगे कि एप्स्टेन फाइल का जिक्र राहुल गांधी ने लोकसभा में क्यों किया, और उनके एप्स्टेन फाइल का जिक्र करते ही जिन मंत्रियों का नाम उन्होंने लिया उस पर लोकसभा स्पीकर को यह कहना पड़ा कि ये रिकॉर्ड के हिस्से में नहीं रहेगा, मतलब जो संसद की कार्रवाई है उसे हटा दी जाएगी। तो ऐसे में बात ये कि एप्स्टेन फाइल पर राहुल गांधी ने क्या कहा, इसके बाद जो बजट सेशन है उस पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, और दूसरी बात ये कि किस रूल के तहत लोकसभा के स्पीकर जगदंबिका पाल ने राहुल गांधी के भाषण को कट कर दिया। ऑन द रिकॉर्ड ये नहीं है, आपके रिकॉर्ड से ये हटाया जा रहा है क्योंकि आपके जो स्टेटमेंट है उसमें कोई फैक्ट नहीं है और आप सीधे तौर से किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। राहुल गांधी के भाषण को अगर समझेंगे आप तो ये इसमें कोई दोहराई नहीं कि राहुल गांधी का भाषण इस बार दमदार रहा और विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट पोलाइटली जो जगदंबिका पाल लोकसभा के स्पीकर रहे उन पर उनके सामने अपनी बातों को रखा, और सत्ता पक्ष की तरफ से किरण रिजिजू बीच बीच में उठते रहे और उन्हें इस बात के बारे में बताते रहे कि आप जो भी बातें बोलिए उसे ऐसे ही बोलिए जिसपे किसी मंत्री का आरोप न लगाया जा सके, उसके पास आपके पास सबूत होने चाहिए। बजट सेशन था तो बजट पे बोलेंगे तो और अच्छी बात होगी। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत करते हैं कि एप्स्टीन फाइल को लेकर राहुल गांधी और इस भाषण में क्या कुछ कहा। सबसे पहले राहुल गांधी कहते हैं कि एआई से एक खतरनाक दुनिया दिख रही है। देश के 140 करोड़ लोगों के सामने एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज ये भी है कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर, और हम जिस तरह से ट्रेड डील की बात हो रही है तो ट्रेड डील में भारत अमेरिका के सामने झुक गया है। नरेंद्र मोदी सीधे तौर से सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखा जाए कि भारत और पाकिस्तान दोनों बराबर नहीं है, तो हम पाकिस्तान के जैसा जीरो टैरिफ वाली बात नहीं कर सकते। तो अमेरिका के सामने भारत ने जीरो टैरिफ की बात क्यों की? मेरे पास डेटा है, मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स है एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है, अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है। डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं। और अगर इसमें हुए तो किसानों को नजरअंदाज किया गया, किसानों को लेकर ट्रेड डील में क्या कुछ बातें हुई है ये सरकार को बताना चाहिए। कुल मिलाकर राहुल गांधी का कहना था कि अमेरिका के साथ जो डील हुआ है वो होलसेल सरेंडर है। इसके सामने उठे किरण रिजिजू, उन्होंने ये जवाब दिया कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो नरेंद्र मोदी को सरेंडर कर दे, और वो किसी देश के सामने सरेंडर होने वाले नहीं। अब बात करते हैं ये एक बजट में जो राहुल गांधी ने जिक्र किया उसमें, और अब बात आती है जिन भाषण के हिस्से को हटाया गया, राहुल के भाषण के हिस्से को वो क्यों हटाया गया, किस नियम के तहत हटाया गया है। जुजित्सु में ग्रिप दिखती है, राजनीति में ग्रिप चोक नहीं दिखता। At the center of our defense budget is a choke applied by Mr. Adani. So I'd like to talk about Mr. Adani and the case in the United States against Mr. Ambani, because that is a central part of the budget. वो भी इस हाउस के कोई सदस्य नहीं जिसपे आप आरोप लगा रहे, कैसे सवाल देंगे? किसी पे माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन
आप लिख करके दे सकते हैं। अगर आप जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं, स्पीकर सर, आप नियम 352(5) और 354 को भी जानते हैं कि आप उनका नाम ले सकते, लेकिन जिस तरह से आप एक मतलब हायर अथॉरिटी को या प्राइम मिनिस्टर को या सरकार को नहीं सर, उनके साथ जोड़ ओके, तो बोलने तो अरे आप नियम जानिए। सर, मिस्टर अडानी is not an ordinary businessman. Mr. Adani's company is not an ordinary company. Please understand that the case in the United States is targeted at the Prime Minister of India, not at Mr. Adani. There is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. एक तो That's why he's not in jail. राहुल जी, जो भी चाहे, I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri, who introduced him मिस्टर चेयर, to Epstein. मिस्टर राहुल, I will not say the name Epstein, and I will not say the name Anil Ambani, and I will not say the name. नहीं, I will not say, sir. एप्स्टीन फाइल की अगर पहले बात करें तो एप्स्टीन फाइल में देखें तो इसमें एप्स्टीन फाइल क्या है, एक लाइन में आप ये समझिए कि एप्स्टीन नाम का एक शख्स जिसकी मौत 2019 में हो चुकी है, ये जो 6 साल बाद, उसकी मौत के 6 साल बाद एक फाइलें खुलती हैं अमेरिका में, और इसका बवाल पूरे देश में हो गया क्योंकि इस एप्स्टीन फाइल में कई नामी गामी उद्योगपति, इसके अलावा बड़े बड़े नेता, लीडर्स, राजा महाराजाओं की जैसे जो अश्लील हरकतों का फाइल है उस पर से पर्दा हटा, उसके वीडियो जारी किए गए और इस वजह से ही एप्स्टीन फाइल का जिक्र होता रहा। 2008 में इस मामले के उजागर की बात सामने आई थी जब एक 14 साल की लड़की अपने माता पिता के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाती है। एप्स्टीन ने उनकी बेटी के साथ उनके पाम बीच वाले घर पर यौन शोषण किया। पुलिस जांच करती है तो पता चलता है कि ये कोई इकलौता मामला नहीं था और इसमें कई सारी लड़कियां हैं जिनका शोषण किया गया, वो भी अंडर एज यानी नाबालिग। इसके बाद विवाद हुआ, धीरे धीरे परतें खुली तो बड़े बड़े दिग्गजों के नाम इसमें शामिल हुए और इस बात से इसका जिक्र होने लगा। एप्स्टीन फाइल का न सिर्फ अमेरिका में बल्कि दुनिया भर के जो तमाम देश हैं उसमें एप्स्टीन फाइल का जिक्र हो रहा है और ये जिक्र अब भारत भी पहुंचा। भारत में भी हंगामा, संसद में राहुल गांधी बयान दिए। अब इसमें एप्स्टीन फाइल का जिक्र करते हुए राहुल गांधी का सीधे तौर से ये कहना हुआ अपने भाषण में, जो ऑन द रिकॉर्ड से हटाया गया है, उसमें एप्स्टीन फाइल में जिक्र किए हैं और इसमें अडानी, अनिल अंबानी, हरदीप पुरी, इन सब का नाम उन्होंने लिया। बीच बीच में जगदम्बिका पाल बोलते रहे कि आप किसी के नाम को बिना सबूत के तहत नहीं ले सकते, आपके पास कोई सबूत नहीं है और आप किसी के नाम को ले रहे हैं, मतलब ये सही नहीं है। अब इस पर टैरिफ टैक्स की भी जिक्र होते रही और टैक्स फ्री डिजिटल डेटा और फार्मर्स का भी जिक्र होता रहा। बजट सेशन में राहुल गांधी भाषण भी देते रहे, एप्स्टीन का जिक्र भी करते रहे। इसमें जब देखेंगे राहुल गांधी के भाषण को अगर आप डिकोड करेंगे तो उनके भाषण में सबसे पहले आता है, राहुल गांधी ये कहते हैं कि एप्स्टीन फाइल में जिसमें अनिल अंबानी को जेल में होना चाहिए उनका नाम है, तो अभी तक क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है अमेरिका के साथ डील में। दूसरी बात यह होती है कि कहते हैं राहुल गांधी एप्स्टीन फाइल की 3 मिलियन जो फाइलें हैं अभी वो लॉकअप में है और वो फाइलें खुलने अभी बाकी है। कम से कम 3 मिलियन से ज्यादा फाइलें हैं। इसके अलावा जब इस पर लोकसभा स्पीकर जगदम्बिका पाल कहते हैं कि ये सही बात नहीं है कि आप ये जो रिकॉर्ड में बोल रहे हैं, आप संसद में बोल रहे हैं, इसका आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो राहुल गांधी पीछे हटते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, आई एम नॉट सेइंग एप्स्टीन, मैं उनका नाम नहीं ले रहा और उनका जिक्र नहीं कर रहा। बजट एक जोक बनकर रह गया है। जैसे अडानी के नामों का जिक्र किए और जैसे ही राहुल गांधी ने अडानी के नामों का जिक्र किया फिर हंगामा शुरू हो गया। फिर जगदम्बिका पाल कहते हैं कि आप रूल नंबर 352 को समझिए, रूल नंबर 354 को समझिए कि ये दोनों रूल 352 और 354 जो रूल हैं वो क्या कुछ कहते हैं। रूल ये कहते हैं कि आप किसी पर सीधे तौर से एलिगेशन नहीं लगा सकते जो लोकसभा का हिस्सा नहीं हो, जो मंत्री यहाँ पे या फिर जो नाम यहाँ पर उपस्थित नहीं हो। इसके बाद कहा जाता है कि ये जो पूरा केस है, एप्स्टीन फाइल का जो केस है, वो सिर्फ एप्स्टीन को लेकर नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी पर टारगेट किया गया है। इसके बाद गलत बयानबाजी का जिक्र करते हैं रविशंकर प्रसाद। इसके बाद किरेन रिजिजू उठते हैं। किरेन रिजिजू कहते हैं कि आप किसी पर बिना चार्ज के बोल नहीं सकते कि उन पर क्या कुछ एलिगेशन है, आपके पास कोई राइट्स नहीं है।
उसके बाद राहुल गांधी अनिल अंबानी का जिक्र लेते हैं और मतलब इनडायरेक्टली ऐसा कहते हैं कि हम इसका नाम नहीं ले रहे हैं, मतलब अनिल अंबानी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन इसी के साथ साथ ना करते करते नाम भी लेते जा रहे थे। जगदम्बिका पाल टूकते रहे, हरदीप पुरी के नामों का भी जिक्र होता रहा। उन्होंने कहा कि आप किसी मेंबर का नाम मत लीजिए। रूल नंबर 352 फिर से समझाया गया और इसमें रविशंकर प्रसाद खड़े हुए, बोले कि आप रूल नंबर 52 का क्लाउज 5 समझिए और इसमें क्या कुछ कहा गया है। आप प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं, इसमें कई मिनिस्टर्स का नाम ले रहे हैं, इन सारी चीजों को इससे एक्सपंस कर देना चाहिए था, इसे हटा देना चाहिए था संसद के भाषा से। उसके बाद रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है उनके बयानों को, स्टेटमेंट को। तो उसके बाद कांग्रेस की तरफ से जो केसी वेणुगोपाल उठते हैं और केसी वेणुगोपाल का ये कहना होता है कि आप ये जो रूल समझा रहे हैं 352 या क्लास 5 का जिक्र कर रहे हैं, आप ये बताएं कि जब 2 दिन पहले ही इसी लोकसभा में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के नामों का जिक्र हो रहा था, वो तो अभी इसके हिस्से नहीं है, तो फिर उनके नामों के साथ जो मतलब कुछ अलग कहानियां जुड़ी जा रही थी, उस वक्त ये आपका क्लाउज कहाँ था? क्लाउज 5, 352 के क्लाउज 5 कहाँ थे? आप क्यों नहीं तब बोले थे जो अभी आप बोल रहे हैं? और हंगामे के बीच में इस बातों को शांत कराया जाता है, राहुल गांधी स्पीच देते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। अब ये पूरी कहानी थी राहुल गांधी के एप्स्टीन फाइल को लेकर, जो उन्होंने जिक्र किया है उसको लेकर। तो राहुल गांधी के भाषण को अगर कुल मिलाकर आप देखेंगे तो एप्स्टीन फाइल का जिक्र भी हुआ है, ट्रेड डील का भी जिक्र किया गया है और इसमें यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरेंडर कर चुके हैं सामने में। तो इन कई सारे सवालों का जवाब राहुल गांधी देते रहे और इस पर हंगामा होता रहा। उसके बाद राहुल गांधी के भाषण समाप्त कर दिए जाते हैं। ये पूरी राहुल गांधी के भाषण थी और उनके जो भाषण थे उस पर विश्लेषण जो हमने आपको बताया है कि क्या कुछ हुआ और क्यों हुआ, रूल नंबर क्या है, 352 वगैरह सब कुछ हमने आपको समझाने की कोशिश की। आपको अगर अपनी राय कुछ रखनी हो इस पर तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, देखते रहिए न्यूज़ तक। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।